हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में आप देखेंगे एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन। ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपको पढ़ना है जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में है। और सेकंड सेमेस्टर में किस किस ब्रांच के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ना है? तो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स, सेरामिक्स, एग्रीकल्चर, ये सभी ब्रांच एक्सेट्रा, ये सभी ब्रांच को स्टूडेंट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में कितने यूनिट पढ़ने हैं, उस इंडिविजुअल यूनिट में क्या क्या है, ये सब्जेक्ट किस टाइप का सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है या मिक्स है। आपके आने वाले ब्रांच में, आने वाले सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का क्या महत्वपूर्ण है, जैसे तीसरा चौथा सेमेस्टर में के लिए भी ये कितना यूजफुल है। तो चलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को, अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट में टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं? 5 यूनिट। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि बिल्कुल आपको रसगुल्ला की तरह इंटरेस्टिंग और टेस्टिंग लगेगा। कब? कंडीशन अप्लाई है कि ये सब्जेक्ट आपको फुल रिस्पेक्ट मांगता है। रिस्पेक्ट मतलब कंटिन्यूटी, कि पहला यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है कि पहला यूनिट अगर आप क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं, बेसिक है पूरे मैकेनिक्स का, तभी जाके आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग पहला छोड़ दिए सीधे दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं समय लूंगा पहला यूनिट ही पढ़ाने में, क्योंकि वेरी वेरी बेसिक सारा चीज इसमें पढ़ना है, जो चीज आने वाला यूनिट 2 और यूनिट 3 में, 4 में यूज होगा। नाम है पहला यूनिट का क्या? कि मैकेनिक्स एंड बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स के कितने ब्रांच है, जैसे स्टैटिक्स, डायनेमिक्स। किसे कहते हैं स्टैटिक्स, डायनेमिक्स? डायनेमिक्स के 2 पार्ट, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। फिर फोर्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, मोमेंट। ये सारे जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट बताया, ये सारे कॉन्सेप्ट जब क्लैरिटी के साथ आप पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी खासियत कि आपको मेरे द्वारा कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें रटने का जरूरत पड़े, याद करने का। सबसे ये इतना इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि इसको आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अपने अगल बगल डेली जिंदगी के लाइफ में आप देख सकते हैं इस चीज को, इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग। और बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगा। और ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहला यूनिट आप अच्छे से अगर समझ के सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज याद रखते हैं, रिवीजन करके बिल्कुल टाइट रखते हैं, तो बिल्कुल रसगुल्ला जैसा मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। लेकिन हां, अगर जहां लापरवाही बढ़ते तो एक करेला जैसा भी आपको टेस्ट देगा इस सब्जेक्ट, बिल्कुल कड़वा लगेगा। मैं पहले ही सावधान कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ की तरह इसमें 70 में 70, 100 में 95, 98 लाया जा सकता है। स्टूडेंट लाते भी हैं, लाते भी हैं। मतलब 70 में 70 तो अभी मेरा कोई पढ़ाया हुआ नहीं लाया है, लेकिन 70 में 69 तक ला दिया है बच्चा लोग, 68 तक भी ला दिया है। मतलब 69 लाया, 68 लाया, ठीक है। इस टाइप का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल पेपर है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब पहला यूनिट में हम लोग को बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसे मैंने आपको यहां वेक्टर का एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि एक वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो जहां से चालू होगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको, लिखवाऊंगा। लेकिन कुछ यहां पे बेसिक कि वेक्टर ए बी के टेल, दिस इज हेड, और ये एरो का लंबाई
वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे मान लीजिए फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन, तो 5 क्या है? वेक्टर फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो ये एरो का लेंथ बताएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन बताएगा डायरेक्शन। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे डायरेक्शन को साइन दिखाया गया है कि एक वेक्टर को कैसे 3 कंपोनेंट में, 3 पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे। और तोड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। या अगर फोर्स को तोड़ रहे हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये सब हम लोग डिटेल में मजे के साथ देखेंगे। कंपोजिशन, रिजोल्यूशन के उल्टा कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब दो या दो से ज्यादा फोर्स को मिला के एक रिजल्टेंट फोर्स बनाना, और वो एक रिजल्टेंट फोर्स वही काम करेगा जो 2 या 3 फोर्स मिल के काम कर रहे थे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्स। यही मतलब होगा हमारे कंपोज। बहुत डिटेल में मजा के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और इसी कंपोजिशन ऑफ फोर्स में हमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ पढ़ने को मिलेगा बहुत डिटेल में। जस्ट आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए सब डायग्राम दिखाया गया है। जैसे पैरेललोग्राम लॉ दिखा रहा है, एक ट्रायंगल लॉ दिखा रहा है, दो वेक्टर को कैसे ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे। ट्रायंगल लॉ इज ए ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। और सबसे बड़ी बात कि मेरे क्लास में कोई भी चीज का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा हैंड रिटन नोट्स हम लोग क्लास में लिख के मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आपको भी नोट्स बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और आप सच्चाई जानते हैं कि लिखने से दिमाग में कितना देर के लिए परमानेंटली बैठता है। केवल पीडीएफ से जो आंखों देखा जो लोग पढ़ाई करते हैं वो बस 2-4 दिन के लिए, मे भी 10 दिन के लिए याद रहे। लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और खासकर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपका थोड़ा लैंग्वेज से भी स्ट्रगल चल रहा है, युद्ध चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम, मैक्सिमम आप लोग हिंदी मीडियम से आए हुए हैं। तो लिखने से एक तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, न्यूमेरिकल इजीली दिमाग में बैठेगा। दूसरा, आपका इंग्लिश लिखने में भी सुधार होगा, स्पेलिंग में सुधार होगा, स्पीड बढ़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को अपने बोलता हूं, और जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना था। जो लोग टेक्निकल क्लास में पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, मेरे से जाके जरूर पूछना है कि कितना रगड़ के और कितना घंटा पढ़ाया गया है। लगभग 100 घंटा, 90+ आवर। ठीक है, इतना रगड़ के सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। बच्चे एकदम मतलब 3 घंटे का एग्जाम 2.5 घंटे में कंप्लीट करके आए हैं। ठीक है, तो पिछला फर्स्ट सेमेस्टर में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना था। इस सेमेस्टर में बाकी सब ब्रांच को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लगभग सब ब्रांच को, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, केमिकल, सभी को। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही फंडामेंटल, स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांच के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे आधारित उनके आने वाला 3-4 सब्जेक्ट है। जैसे मैं सिविल की बात करूं तो सिविल का एक सब्जेक्ट पढ़ना है उनको आने वाले 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर में, सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मतलब वो सभी सब्जेक्ट के लिए ये सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे मैकेनिकल को भी अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल को भी उनके हायर सेमेस्टर में पढ़ना होगा सॉम, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन। ये सारे सब्जेक्ट के लिए ये सब्जेक्ट बेसिक काम करेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए भी। तो कहने का मतलब कि ये सब्जेक्ट केवल इस सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब्जेक्ट पे आधारित आपका आने वाला सेमेस्टर में भी 3-4 सब्जेक्ट, 2-3-4 सब्जेक्ट होगा जो आधारित होगा। और ये सब्जेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रगड़ के आप पढ़े होंगे, एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लैरिटी होगी, बस वो सब्जेक्ट भी आपको आसान बन जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। हम लोग बैक टू अपने सिलेबस आते हैं। दूसरा यूनिट में हम लोग को इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है।
अगर फर्स्ट यूनिट में रिजोल्यूशन कंपोजिशन अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं एक एक पॉइंट, तो एकदम मजा आएगा रसगुल्ला की तरह। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मोशन कर रही है सीधी रेखा में, तो ये दोनों ही कंडीशन ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहलाता है, इक्विलिब्रियम का अवस्था कहलाता है। बहुत मजे के साथ डिटेल में इसमें हम लोग को बीम, टाइप्स ऑफ जॉइंट, जो कि पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है बीम से, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एकदम पहला यूनिट अगर आपको क्लियर होगा तो उसमें जो जो चीज हम लोग पढ़े हैं इस यूनिट में एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा। तीसरा यूनिट में हमको जैसे देखिए यहां पे बीम मैंने एक कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज कंटिन्यूअस बीम, दिट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर, उस पे लोडिंग ये दिखा है, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मजा के साथ। ये दिखाया गया है, देखिए रेस्ट में है, नेट फोर्स इस पे 0 है, तो इसको बोलेंगे कि ये बंदा इस सरफेस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये बहुत ही डिटेल के साथ ये सब टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोडिंग सब हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट आपका एक ओवरव्यू डायग्राम के तौर पे तीसरा यूनिट घर्षण, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। और फ्रिक्शन पर्सनली मैं आपसे बोलूं तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मजा के साथ पढ़ेंगे। फ्रिक्शन हमारे लिए, हमारे आम लाइफ के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ये पेन को पकड़ने से लेके मुझे इस फर्श पे खड़ा रहने के लिए फ्रिक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी को रोड पे चलने के लिए आप जहां बैठे हैं या खड़े हैं, मोबाइल पकड़े हैं, ठीक है, उस सभी के लिए फ्रिक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है ओवरऑल सब्जेक्ट ही है इतना अप्लाइड, इतना हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कि इस सब्जेक्ट को रटने का जरूरत नहीं होगा। मैं बार बार बोलूंगा, इस सब्जेक्ट में फीलिंग्स लेना, महसूस करना होगा जो मैं चीज पढ़ाऊंगा। और एक बार आप फीलिंग्स लेने लगे, मजा लेने लगे, तो आप खुद न्यूमेरिकल, खुद कॉन्सेप्ट मेरे से पूछ पूछ के बनाइएगा। अब भरोसा करिए, स्पेशली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले, ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन के जाएगा। आप जरूर पता करिए कि जो लोग मेरे से मैकेनिक्स पढ़े हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, इधर उधर के बात में चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक बार अगर नितेश सर से, मेरे से अगर टेक्निकल क्लास में कोई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लिया है, कहीं भी रहेगा, कोई भी ब्रांच का रहेगा, जरूर नाम लेगा। लेकिन पता करिए कि जो मेरे से मैकेनिक्स पढ़ा हो, जरूर, आपका हक है, क्योंकि आप पैसे पेमेंट दोगे, मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपको हक है पता करने का। जेन्युइन बच्चा जो मेरे से पूरा क्लास किया होगा, सारा, ये नहीं कि मान लीजिए एडमिशन ले लिया टेक्निकल क्लास में, कभी वीडियो ही खोल के नहीं देखा इंजीनियरिंग, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। लेकिन उस बच्चा से आप पूछिएगा जो मेरा क्लास थॉरली देखा होगा, क्वेश्चन बनाया होगा, ठीक है, तब वो आपको बताएगा कि हाँ मैकेनिक्स कैसा पढ़ाई होता है और कैसा सब्जेक्ट है, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दैट इज तीसरे यूनिट में हम लोग को फ्रिक्शन पढ़ना है। और चौथा यूनिट फ्रिक्शन का यहां कुछ बेसिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब मैं टाइप्स बताऊंगा क्या मतलब होता है, ठीक है। चौथा यूनिट देखिए, अगर मैं इस मैकेनिक्स में बात करूं कि तो 3 यूनिट में आपको रियल दम लगाना पड़ेगा, हमको और आपको सबको मिलके। जैसे ही 3 यूनिट खत्म होगा, जितना मेहनत करके हम लोग आए रहेंगे 3 यूनिट में, चौथा यूनिट और 5वां यूनिट आपको बिल्कुल लॉलीपॉप लगेगा। मतलब उसकी अपेक्षा बहुत आसान यूनिट है चौथा और 5वां, लेकिन पक्का एग्जाम में चौथा और 5वां से 14 14, 15 15, 16 16 नंबर का आएगा ही आएगा। तो अगर मेरे पास लास्ट में कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इतना बता दीजिए कि हम मैकेनिक्स में पास हो जाएं, सर आपका लेक्चर हम नहीं देख पाए, ये व्यस्तता, ये घर में प्रॉब्लम, यहां बिजी हो गए, तो मैं बोलता हूं भैया कुछ नहीं करो, चौथा और 5वां यूनिट मेरा लेक्चर देख लो, मेरा नोट्स देख लो। एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूले पुटिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसी टाइप का आएगा, जहां से मैं बोला हूं वहीं से आएगा आंसर जो लिखवाया गया है, एकदम लाइन बाय लाइन कॉपी से मिलेगा आपका।
तो चौथा और पांचवा बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट है, फार्मूला पुटिंग यूनिट है, जिसमें हम लोग को सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। चौथे यूनिट में बहुत दिल से प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट, शेप्स का सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉयड हम लोग पता करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्कुलर सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, हॉलो रेक्टेंगल का, कोन का, हॉलो सर्कुलर का, ट्रेंगल का, किस एक्सिस के अबाउट बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे जस्ट टॉपिक गिना रहा हूं। जैसे यहां पे देखिए आपको सर्कुलर सेक्शन का दो एक्सिस दिखाया गया है जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। एक ट्रेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी दिखाया गया है, रेक्टेंगल का दिखाया गया, दिस इज सेंट्रॉयड, दिस आर द सेक्शन ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और पांचवा यूनिट है आपको सिंपल वेट लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे सिंपल वेट लिफ्टिंग मशीन याद कीजिए, आप लोग अगर देखे होंगे, नहीं तो वीडियो में जरूर देखे होंगे कि कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग पुली का इस्तेमाल करते हैं और उस पुली पे एक रस्सी लपेट देते हैं, उस रस्सी को बाल्टी में बांध के हम लोग इजीली पानी भर लेते हैं कुएं से। और नहीं तो बिना पुली के सहारे अगर पानी निकालना हो कुएं से बाल्टी भर के, तो ज्यादा एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा, ज्यादा हमारा एनर्जी लगेगा। लेकिन वही अगर पुली के हेल्प से अगर बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएं से, तो बहुत आसान, इजीली हम लोग कम एफर्ट लगा के निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब, मशीन का मतलब ही होता है कि हमारे काम को आसान बनाए, कम एफर्ट लगा के हम लोग ज्यादा हैवी लोड को उठा सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन, वेट लिफ्टिंग मशीन। तो पुली भी एक हमारा सहयोग कर रहा है, कम एफर्ट लगा के हम लोग इजीली पानी निकाल ले रहे हैं बाल्टी से, बाल्टी के द्वारा कुएं से। वैसे ही में आप लोग देखे होंगे जैसे ट्रॉली वगैरह पे जनरेटर वगैरह या कोई चीज लादना रहता है, तो हम लोग दो पटरा क्या करते हैं, दो पटरा ऐसे ट्रॉली पे सजा देते हैं, दोनों का एक हिस्सा जमीन पे और दोनों का दूसरा हिस्सा ट्रॉली पे, और जनरेटर को ठेल के एक आदमी इजीली चढ़ा देता है ट्रॉली पे। और वही एक आदमी को बोले कि जनरेटर उठा के ट्रॉली पे रख दो, तो धुआं फेंक देगा वो आदमी। मतलब जो हम लोगों ने इंक्लाइंड शेप का पटरा ट्रॉली पे और जमीन पे लगाया, उसको बोलते हैं वेज। उसने हमारा मदद किया इजीली जनरेटर हैवी लोड को ऊपर उठाने में। तो वो भी एक हमारे लिए सिंपल मशीन ही हो गया जो हमारा सहयोग किया, वेज उसको बोलते हैं। कि कम एक ही आदमी जनरेटर को धक्का दे के ट्रॉली पे चढ़ा दिया, उसके सहारे, वेज के सहारे, वेज के सहारे। आप बिल्कुल आप विजुलाइज कर रहे होंगे, आई होप कि जो मैं बात कर रहा हूं आप लोग विजुलाइज कर रहे होंगे कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ट्रॉली या हमारा कोई ट्रैक्टर है, ठीक है, इस पे हमको चढ़ाना है कोई जनरेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दो पटरा हम लोग जमीन के साथ अटैच करते हैं, और मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट को चढ़ाना, इसको धक्का देके यहां पे हम लोग चढ़ा देते हैं, एक आदमी धक्का देके। और वही अगर ये अगर वेज हम लोग हटना यूज करें या बोले कि एक आदमी उठा के इस पे रख दो, तो हो सकता है कि वो धुआं फेंक दे, बोले कि ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मदद किया क्या, इस ट्रॉली पे रखने में, इस ट्रॉली पे रखने में, कम एफर्ट लगा के इस हैवी लोड को। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट लिफ्टिंग मशीन, वेट लिफ्टिंग मशीन। सिंपल, इसमें टोटल 12 से 13 एकदम लॉलीपॉप छोटे छोटे टाइप के फॉर्मूले होंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, एकदम फार्मूला पुटिंग। और बिल्कुल नोट्स में मैं लिखवाऊंगा एक एक लाइन, लाइन नोट्स से ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो ये आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। जैसे देखिए
पुली के हेल्प से इस हैवी लोड को उठा रहा है। तो पुली हमारा क्या हो गया, एक सिंपल वेट लिफ्टिंग मशीन हो गया। देखिए लीवर, लीवर बोलते हैं एक हैवी, एक स्ट्रेट रॉड को जिसके सहारे से इतने हैवी पत्थर को धक्का देके दूर फेंक रहा है या दूर कर रहा है, तो लीवर इसको बोलेंगे। ये देखिए व्हील एंड एक्सल मशीन, ये इस लोड को उठाना है, हम एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसे रस्सी से करेंगे, गोल गोल घूमेगा, लोड ऊपर उठेगा, इसको बोलते हैं एक्सल। ऐसे ही मैं आपको एक्चुअल डायग्राम बनवाऊंगा, इसका एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगा, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सब क्या होता है। देखिए यहां वेज जिसका मैंने बात किया, इंक्लाइंड प्लेन, क्या किया मैंने, इंक्लाइंड प्लेन की जो चर्चा मैं आपसे कर रहा था, देखिए इजिली ये धक्का देके इस ट्रॉली पे चढ़ा दे रहा है, किसके मदद से, इस इंक्लाइंड प्लेन वेज के मदद से, इस इंक्लाइंड प्लेन वेज के मदद से, जो ये पटरा जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, ठीक है, बहुत मजा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग अभी बहुत मासूम हैं, सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, बहुत कुछ आपको बरगलाया जाएगा कि यहां पढ़ लो वहां पढ़ लो, लेकिन सबसे बढ़िया जो कहीं का पता करने का तरीका है कि आप पता करिए उस स्टूडेंट से जो टेक्निकल क्लास में मेरे से, या टेक्निकल क्लास में मैथ पढ़ा हो, मैकेनिक्स पढ़ा हो, फिजिक्स मेरे से पढ़ा हो, और वो बंदा उससे पूछिए कि पूरा क्लास किए हो, सर कैसा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाया जाता है, तो आप जरूर, अगर वो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, लेक्चर देखा होगा, मैथ मैकेनिक्स फिजिक्स जो भी हमारे यहां पढ़ा किया होगा, ठीक है, तो आपको रियलिटी बताएगा कितना दिन रात एक करके हम लोग आपके साथ मेहनत करते हैं। और दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह हम लोग नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए, बच्चा से पैसा ले लिए, कुछ काम नहीं किए, हम सोए हैं, वो 2 साल पहले वाला रिकॉर्डेड डाल दिया है, बच्चा सोच रहा है कि मेरा पढ़ाई हो रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, यहां लाइव क्लासेस मिलता है, सारा चीज का लाइव क्लास का हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलेगा, सारा नोट्स अंतिम में। याद करिए एग्जाम के समय के लिए हम लोग ब्रह्मास्त्र चलाते हैं कि बच्चा चलिए अभी तक जो पढ़ा पढ़ा, लास्ट में हम लोग एग्जाम के लिए देख लो इतना कम से कम पढ़ लो, ये ऑब्जेक्टिव कर लो। कोई ब्रह्मास्त्र चलाता है आपको, या छोड़िए दूसरे का, हम दूसरे से तुलना नहीं करते हैं, हमारी तुलना हमारे अपने आप से होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा, खासकर आप लोग अभी बहुत ही मासूम है, इधर उधर की बातों में बहुत कुछ बोला जाएगा, लेकिन सबसे सही तरीका है कि आप हमारे यहां जो पढ़ चुका है उससे पता करिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट हो कि हां कैसा पढ़ाया जाता है। और देखिए दोस्त, सच्चाई ये है कि डिप्लोमा के क्षेत्र में ऐसे ही हम लोग 13 साल से नहीं काम कर रहे हैं, टेक्निकल क्लासेस ऐसे ही 13 साल से नहीं टिका हुआ है। हम दूसरे का बुराई करके और दूसरे पे फोकस करके नहीं टिक सकते हैं इतने दिन। हम लोगों ने खुद में सुधार करके, खुद मेहनत करके, बच्चों से वो रिश्ता और बच्चों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके तब जाके टेक्निकल क्लासेस एक ब्रांड बना हुआ है। और सिर्फ आपके विश्वास की वजह से, जो हमारे पास एक बार पढ़ लिया वो जानता है कि टेक्निकल क्लास में किस लेवल की क्वालिटी मिलती है और कैसे रगड़ के पढ़ाया जाता है। और मेरा स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट रगड़ के पढ़ता है और रिजल्ट भी वैसे ही चमत्कारी लाता है। तो कृपया करके आप लोग इधर उधर के बातों में ना पड़िए। बहुत कुछ टेक्निकल क्लास में के बारे में आपसे बोला जा सकता है, सुनने को मिलेगा। और आप भी इस ऑनलाइन, इस डिजिटल जमाने के बारे में इतना तो जरूर जानते हैं कि ज्यादा बातें, अच्छा या बुरी बातें उसी के बारे में होती है जो नंबर 1 रहता है, ब्रांड रहता है, ठीक है। कभी भी किसी और के बारे में, मीडियोकर के बारे में बात नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में अगर बात भी हो रहा है तो टेक्निकल क्लास के ही बारे में बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अपोजिशन एक आध दो लोग जो हैं वो झूठों का बात करेंगे, ठीक है, और जो हमसे पढ़े हैं वो हमारा बाहबाही बात करेंगे। तो बात तो केवल टेक्निकल का ही हो रहा है, टेक्निकल क्लास का ही, ठीक है। लेकिन वो सब बातों में आप लोग नहीं पढ़ना है। आपको जेन्युइन तरीका है कि जो हमसे एक बार पढ़ा है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पता करिए, तब आप एडमिशन, पूरा हक है आपको।
ठीक है, आपके भविष्य की बात है। ठीक है, और यहां पे जो हम लोगों ने कुछ आपसे किया है कि हम लोग जो भी आपसे वादा करते हैं, चाहे पीडीएफ देने का, चाहे लाइव क्लास करने का, आपके एग्जाम के समय ब्रह्मास्त्र कराने का, सारा वादा आपसे दिन रात एक करके, सुबह सुबह में पूछिएगा जो फिजिक्स मेरे से पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले जो मेरे से फिजिक्स पढ़े हैं, उनको पता होगा कैसे सुबह सुबह में क्लास लगा है। 11 बजे रात, 10 बजे रात से लेके 3 बजे भोर तक क्लास चलता था। क्यों? क्योंकि लाइव में सिलेबस खत्म करना था। आपको मात्र 2.5 से 3 महीना मिला था पढ़ने के लिए, 6 महीने का सिलेबस, 5 महीने का सिलेबस, एकदम लाइव में दिन रात एक करके आपका सिलेबस कंप्लीट किया गया है, और आप लोग भी साथ दिए हैं उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल किसी और के इधर उधर के बात में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का जो लाइव क्लास है वो हम लोग 24 तारीख, इसी 24 तारीख 24/12/2024 दिसंबर से बिल्कुल आप लोग का क्लास चालू हो रहा है। जल्द से जल्द, अगर आपके पास फुल पैसे हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लिए, कम पैसे हैं तो एक मिनिमम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थिंक 500, मैनेजमेंट फोन करिएगा, हमारा जो ऑफिस नंबर है, आप लोग का फी 1849 रखा गया है। ये 2 नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी इंक्वायरी करना है, कब से बैच चालू हो रहा है मैंने बता ही दिया, कितना फी मिनिमम देके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस दोनों नंबर पे आप फोन करिए, आपको मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अंतिम में मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि इधर उधर के बात में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपके साथ धोखा हो जाएगा। हो लास्ट, इस फर्स्ट सेमेस्टर लास्ट में जो लोग इधर उधर लिए होंगे एडमिशन, उनको पता चल गया होगा। ठीक है, तो जेन्युइन जगह, जेन्युइन पढ़ाई के लिए जल्द से जल्द इनरोल करा लीजिए, बिकॉज 24 तारीख से आप लोग का लेक्चर मिलने लगेगा, और एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। खासकर इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में अगर एक भी, 2 भी लेक्चर छूट गया तो तीसरा लेक्चर समझने में दिक्कत होगा। तो मैं हमेशा बोलूंगा, आप लोग जैसे ही आइएगा कि पिछला जल्दी से जल्दी कवर करिए। तो कम से कम या ना कवर करने का जरूरत कब पड़ेगा? जब शुरू से ही आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो बिल्कुल इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहां जेन्युइन जो चीज है, ऑथेंटिक चीज है, वहां एडमिशन लेना है और रगड़ के पढ़ाई करना है और मस्त अपना भविष्य बनाना है। नौकरी भी यहीं से मिलेगा। ठीक है, केवल पास होने आप नहीं आए हैं चूरन लेके, आप अच्छा और टॉप करने आए हैं। और जो हमसे पढ़ा है उससे जरूर पूछना है कि कोई कहीं पढ़े, टॉप तो यहीं से होना है। ठीक है, तो ज्यादा बातें अभी नहीं, अभी हम लोग क्लास में जब आपसे जुड़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, ठीक है, तो आपको वहां डिटेल में और बात करेंगे। ये रहा हमारा सिलेबस, कब से बैच चालू हो रहा है, कितना फी है, जल्द से जल्द इनरोल ले लीजिए। और फिर एक बार फिर से, इधर उधर के बात में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट, जेन्युइन जगह जहां पढ़ाई होता है वहां जल्द से जल्द इनरोल कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एकदम पढ़ाई के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी का।